दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 4 अरब 600 करोड़ साल पहले हुई थी और करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी ठंडी हुई तथा महासागरों में जल एकत्रित होने लगा। इसके तुरंत बाद ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। करीब 3 अरब 50 करोड़ सालों तक जीवन केवल एक कोशिकीय जीवों के रूप में ही मौजूद रहा। इसके बाद एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। करीब 542 से 248 मिलियन साल पहले समुद्र में मछलियां प्रकट हुई। उसके बाद उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों जैसे सरीसृप उत्पन्न हुए। करीबन फेलोजोइक एरा में कई भयानक आपदाएं पृथ्वी पर आई, जैसे कि उल्कापिंडों का गिरना, बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट होना इत्यादि। इनमें ओरिडियोसिन सिलेरियम मास एक्सटेंशन तथा डिवीजन मास एक्सटेंशन प्रमुख है। इन भयानक आपदाओं में जीवों का अस्तित्व ही संकट में आ गया था तथा कई प्रजातियां नष्ट हो गई थी, परंतु हमारी धरती पर फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहा। फिलोजोइक एरा के अंत में एक और भयानक आपदा हमारी पृथ्वी पर आ पड़ी थी। इस भयानक विपदा में भी जीवों की कई प्रजातियां नष्ट हो गई थी। कुछ प्रजातियों के जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, जिनमें से ट्रेलियोबाइट्स और सी स्कॉर्पोनियंस प्रमुख थे, जबकि स्तनधारियों में जैसे कि सरीसृप की बहुत सी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। और इसके बाद मीजोजोइक एरिया यानी डायनासोर का स्वर्णिम काल यानी द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर की युग की शुरुआत हो चुकी थी। मीजोजोइक एरिया करीबन आज से 248 से 65 मिलियन साल पहले प्रारंभ हुआ था। मीजोजोइक एरिया को करीब 3 भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला है ट्राइसिक पीरियड, जो कि करीब आज से 248 से लेकर 213 मिलियन साल पहले का युग था। और उसके बाद जीरोसिक पीरियड आता है, जो कि आज से करीब 213 से लेकर 144 मिलियन साल का पीरियड माना जाता है। और उसके बाद क्रिटिस पीरियड आता है, जो कि आज से करीब 144 साल से लेकर करीब 65 मिलियन साल पहले का युग माना जाता है। ट्राइसिक तथा जूरेसिक और क्रेटेस युगों का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि ये नाम डायनासोर से जुड़े हुए हैं तथा इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है। पहले प्रकार के डायनासोर की शुरुआत करीब ट्राइसिक काल में उत्पन्न हुई थी। इसी दौरान बड़े मगर तथा दूसरे सरीसृप भी उत्पन्न हुए थे। और समय के साथ साथ डायनासोर की कई प्रजातियां विकसित होती गई और इनका आकार और विशेषताएं भी बढ़ने लगी। मीजोजोइक एरा के अंत तक डायनासोर पृथ्वी के प्रमुख ताकतवर प्राणी माने जाते थे। मीजोजोइक एरिया की शुरुआत में जो थोड़े बहुत स्तनधारियों जैसे कि सरीसृप बचे हुए थे, वो डायनासोर के आने से लगभग खत्म हो गए थे। हालांकि इन बचे हुए सरीसृपों में से पहले स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई, जो कि चूहों की तरह छोटे प्राणी थे। पक्षी भी एक प्रकार के डायनासोर की ही प्रजाति है। इनकी उत्पत्ति जूरासिक काल में हुई थी, बल्कि मीजोजोइक एरिया के दौरान भी सामूहिक विनाश यानी मास एक्सटेंशन की घटनाएं हुई, जिससे सबसे बड़ी ट्राइसिक जूरासिक मास एक्सटेंशन थी। मीजोजोइक एरा के अंत में एक सबसे बड़ी महाआपदा हमारी पृथ्वी पर आई। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कोई बड़ा उल्कापिंड या धूमकेतु अंतरिक्ष से आकर हमारी पृथ्वी से आ टकराया, जिससे महाविनाश उत्पन्न हुआ। और इस महाविनाश में डायनासोर की सभी प्रजातियां नष्ट हो चुकी थी या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे, जिसमें बड़े सरीसृप और दूसरे जीवों की प्रजातियां भी इस महाविनाश में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेकिन डायनासोर में केवल पक्षी ही बचे रहे तथा कुछ छोटे आकार के स्तनधारी प्राणी जो जमीन के अंदर रहते थे, इस महाविनाश से किसी न किसी तरह बच पाए। और इन्हीं से आज के पाए जाने वाले सभी प्रकार के स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ। इस तरह से हम यह पाते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पर आज से करीब 248 मिलियन साल पहले उत्पन्न हुए थे तथा आज से करीब 65 मिलियन साल पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी से किसी एस्टेरॉयड के टकराने से विलुप्त हो चुके थे। इस महाविनाश से हमारी धरती से करीब 90% प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी और केवल 10% ही जीव बच पाए थे।
उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। और इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से हमारी धरती से सभी प्रकार की वनस्पति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सके थे और डायनासोर का काल पूरी तरह से खत्म हो गया था। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और वो कैसे बच गए थे और इसके बाद हम मानवों की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मैमल्स यानी वह स्तनधारी जीव जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था, और यह जीव अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना प्रारंभ कर दिया था। और धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो जीव बचे थे उनमें अलग अलग प्रजाति उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे और इनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो सीधे और खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। और यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा तथा जिसके चलते धरती ठंडी होने लगी और इससे गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। और आज से करीब 2 करोड़ साल पहले घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वह रूप लेने लगी जिसे हम आज देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसे बनने लगा था, लेकिन फिर भी बार बार परिस्थितियां बदलने लगी और करीब 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में एक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई और इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। और इस जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वज बंदर की प्रजाति जिसका नाम पेरोलाफिथिकस है। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ में रहते थे तथा फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। अर्धपिथिकस रेमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था और कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलस ने पहली बार पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था और धीरे धीरे धारदार पत्थरों की मदद से हथौड़ा बना लिया था। और कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे इन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत बनता गया और वह शिकार करने के लिए आपस में लड़ने के बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। और यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो कि अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी और उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था और करीब आज से 2 लाख साल पहले आज का इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार किसी प्रकार की जानकारी एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाने लगे थे और यह
आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ स्फूर्तिले हथियार थे, आग पर पूरी तरह से काबू था। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। हम उन चीजों से बच रहे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान भारत, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए और जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदलता गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया, शहरों का निर्माण शुरू किया और धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ने लगा और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। दोस्तों, आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है हम इंसानों की उत्पत्ति डायनासोर के बाद कैसे हुई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।